अगर मुल्क की बका रखनी है, मुल्क की सालमियत रखनी है, मुल्क को बचा के रखना है, 25 करोड़ अवाम को हुकूक देने पड़ेंगे। आपको एक शख्स की नफरत में इतना आगे नहीं जाना पड़ेगा ताकि आपका मुल्क बच जाए, आपके 25 करोड़ अवाम को सुख मिले। आपने माजी से सबक सीखा होता तो आज ये हालात हम ना देख रहे होते। 60s एंड 70s में आपने क्या देखा? हमने कहा शेख मुजीबुर रहमान गद्दार है, हमने इसको नहीं आने दिया, नहीं आने देना। नुकसान क्या हुआ? नुकसान आपको ये हुआ कि आपका मुल्क तो लख्त हो गया। आपने, आपके मुख्तदर तबकों और हलकों ने या कुछ लोगों ने ये कहा कि फातिमा जिन्ना गद्दार है, तो उसका अंजाम हमें क्या मिला? आज ये गद्दारी के फतवे बांटना बंद करें, आज अवाम को फैसले करने दें। अवाम जब तक फैसले अपने हाथ में नहीं लेगी, वो किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगी, इससे मुल्क को कोई फ़ायदा नहीं होना। सर 2 तारीख को इमरान खान के साइफर केस में जमानत के लिए जो समाअत होनी है मुकर्रर है तारीख, खान साहब रिहा हो जाएंगे या ये जमानत मुस्तरद हो जाएंगे? मैं होपफुल हूँ कि 2 को वो रिहा हो जाएंगे। बाकी तमाम केसेस में तो ऑलरेडी हम बेल पे थे, उसके लिए भी हमने प्रोटेक्टिव बेल के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई कर दिया है। मैं होपफुल हूँ कि 2 को इंशाल्लाह वो बाहर आ जाएंगे। बाकी केसेस में उनकी जो जमानत खारिज हुए 24 के करीब केसेस में, उसके लिए कोई लाहे अमल हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से बनाए आप? देखें, वो जमानत पे थे जिस वक्त उनकी वो अदम पैरवी खारिज हुए। अदम पैरवी खारिज का मतलब ये है कि वो पेश नहीं हुए। वो पेश तो होना चाहते थे, कोई इट वाज बियॉन्ड हिज कंट्रोल, क्योंकि वो तो ज़ाहिर अटक जेल में थे, वो कैसे पेश होते। उसके लिए प्रोटेक्टिव बेल के लिए हमने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में रुजू कर लिया है और हम होपफुल हैं कि इंशाल्लाह वहाँ से हमें रिलीफ मिलेगा और हर एक केस में अलग अलग हमें बेल पटिशन करने की ज़रूरत और नो। सर एक बताए, मुख्तलिफ तजियाकार ये कहते हैं कि जब तक फैसला करने वालों ने फैसला ना किया इमरान खान तब तक जेल में ही रहेंगे। जैसे तहरीक इंसाफ के लाहौर में रहनुमा जुडिशल रिमांड पर पिछले 4 महीनों से जेल में है, तो लंबे अरसे तक इमरान खान को रखने का प्लान है? और कौन है ये सब कुछ जो मैनेज कर रहा है? क्योंकि अब निगरान जो वजारत इंसाफ और कानून है उसने भी तैयारी कर ली है कि हमने साइफर केस को लड़ना है। देखें, आपके बकौल वो सिस्टम है, आपके बकौल वो लोग हैं, मुख्तदर लोग, जो जब तक वो नहीं चाहेंगे बाहर नहीं आएंगे। ये हमारे मीडिया वाले दोस्त भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी बैठ के मेरे साथ बात करते हैं कि जब तक इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहेगी तब तक वो बाहर नहीं आएंगे। हम ये कहते हैं कि अदलिया को आज़ादाना फ़ैसले करने चाहिए, इदारों को कानून और आइन के मुताबिक फ़ैसले करने चाहिए, इसलिए कि ये तर्ज़ अमल ये किसके ख़िलाफ़ नफ़रतें पैदा कर रहा है? ये नफ़रत आपके मुल्की इदारों के ख़िलाफ़ नफ़रत हो रही है। आपके ऊपर पब्लिक का, इदारों के ऊपर, मुल्क के ऊपर ट्रस्ट ख़त्म हो रहा है। उसका नुकसान आपके अपने मुल्क को, आपके इदारों को है। इसलिए मैं नहीं समझता कि सिस्टम जो है, मैं नहीं समझता हमारे मुल्क के वो मुख्तदर लोग जो इसमें फ़ैसले करने के मजाज हैं कि आज एक शख्स की नफ़रत में मुल्क को, 25 करोड़ अवाम को और तबाही के दहाने पे पहुंचा के उसको गड़े में खोदते हैं। ये नहीं हो सकता।